Assalamu alaikum, dear students. Hope you are all fine. Welcome to online sport program round 2. This is Mehak Patul, your chemistry teacher from APS Thamyal. Well, in the lecture for this week, we are going to cover our book page number 30 to 38, and basically we are going to solve our exercise question of chapter number 2. Your exercise of chapter number 2 is given at your book page number 39 to 41. Now, let's begin our exercise question. Your first question is multiple choice question that is given at your book page number 39. I have already mentioned the answers of each multiple choice question. You need to mark these answers as tick on your book. Your question number 3 that is given at your book page number 40 is solved here. Now let's discuss our questions that are given at book page number 40. Our question number 3 is correct the electronic configuration. आपको यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस मेंशन की गई हैं, जिनमें से आपको कहा गया है कि आप बताएं इसमें मिस्टेक किधर है और क्या मिस्टेक है, और उसमें आपने करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है. अब आपको जो फर्स्ट पार्ट दिया गया है दैट इज एक्स कोई भी एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है 1s2, 2s2, 2p4 एंड 3p2. आपने यहाँ से मिस्टेक निकालनी है. तो मिस्टेक वाला पार्ट कौन सा है जो सर्कल हुआ है, दिस इज द मिस्टेकन पार्ट. क्या मिस्टेक है यहाँ पे 2p4 एंड 3p2. हमें पता है कि p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो जब तक हम इस शेल को कंप्लीट ना कर लें हम लोग नेक्स्ट शेल में मूव नहीं कर सकते. According to our principle that we have already discussed, electrons fills the lower energy level first. So पहले इस एनर्जी लेवल को फिल करेंगे, देन हम नेक्स्ट शेल में मूव करेंगे. यानी यहाँ पे टोटल 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 2b यहीं पे ऐड करेंगे हम लोग. तो करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2, 2s2 एंड 2p6. फॉर y इज इक्वल टू 1s2, 2s1 एंड 2p1. अगेन हम लोग 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं मैक्सिमम, तो यहाँ पे 2 फिल किए बगैर हम लोग नेक्स्ट शेल में मूव नहीं कर सकते. तो ये वाला एक इलेक्ट्रॉन भी हम यहाँ पुट कर देंगे. तो न्यू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बिकम 1s2 एंड 2s2. For z equal to 1s2, 2s2, 2p5 and 3p1. इस केस में क्या है 2p5 एंड 3p1. अगेन सेम मिस्टेक. आप ये वाला शेल p कंटेन मैक्सिमम ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन. जब तक इसमें 6 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होंगे हम नेक्स्ट शेल में मूव नहीं कर सकते. तो ये इलेक्ट्रॉन एक भी इस शेल में आ जाएगा. सो द करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन विल बिकम 1s2, 2s2 एंड 2p6 रिस्पेक्टिवली. Your question number 4 given at your page number 40 is, इसमें आपको कहा गया है कि which orbital in each of the following pair is in lower energy. आपको 3 पेयर्स दिए गए हैं और आपसे कहा गया है कि आपने बताना है कि कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी कम है. Let's look at the first pair 2s and 2p. हमें पता है कि s, p, d and f. s की एनर्जी सबसे ज्यादा कम है, देन p की, देन d और सबसे ज्यादा एनर्जी f की है. तो 2s और 2p में से s पहले आता है, तो इसकी एनर्जी कम होगी. 3p और 2p में से अगेन 3p और p. अब ऑर्बिटल सब शेल्स p सेम है, लेवल्स डिफरेंट हैं, यानी कि शेल्स डिफरेंट हैं. तो उसकी बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि किसकी एनर्जी लो है. एक है थर्ड शेल और एक है सेकंड शेल. हमें पता है कि जैसे जैसे हम लोग हायर ऑर्बिट्स में मूव करते हैं तो एनर्जी ज्यादा होती जाती है. इट्स मीन कि 2p की एनर्जी लो है देन 3p. In the case of 3s and 4s again और सब शेल्स सेम है, दैट इज s शेल है. हम लोग शेल्स को देखते हुए इसकी एनर्जी डिफाइन करेंगे. थर्ड शेल है और एक फोर्थ शेल है, सो 3s have lower in energy than 4s. Our question number 9 states that describe the presence of subshell in a shell. So each shell or energy level is subdivided into a subshell or sub energy level. हम लोगों को यहाँ पे आपको कहा गया है कि आप ये बताएं कि हर शेल में कितने सब शेल पाए जाते हैं. तो हम लोगों ने ये चीज़ अपने लेक्चर में भी डिस्कस की थी कि किसी भी शेल में जो नंबर ऑफ शेल होता है वही उसमें प्रेजेंट सब शेल बताता है. फॉर एग्जाम्पल अगर n इज इक्वल टू 1 है तो उसका मतलब है हम लोग फर्स्ट शेल की बात कर रहे हैं और उसमें एक ही सब शेल पाया जाता है, दैट इज 1s. और
n इज इक्वल टू 2 है, इट्स मीन हम लोग एल शेल यानी सेकंड शेल की बात कर रहे हैं. सो सेकंड शेल में 2 ही सब शेल पाए जाते हैं, दैट इज 2s एंड 2p. इसी तरह थर्ड शेल में यानी कि m शेल में 3 सब शेल्स पाए जाते हैं, दैट इज 3s, 3p एंड 3d. Similarly, in fourth shell, that is nth shell, there are 4 subshells. These are 4s, 4p, 4d and 4f. Our next question is question number 13 of your book, page number 40, which states that how the prevailing theories about testing brings the changes in atomic theories. इसका आंसर आपके बुक में पेज नंबर 33 पे जो साइड ब्लॉक है सोसाइटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नेम से वहां मेंशन है. यू कैन राइट आंसर फ्रॉम योर बुक पेज नंबर 33. For question number 14, which states that how experimental result of some scientists help chemists to formulate theories and new explanation. So the answer for this question is also given at your book page number 32 का जो साइड ब्लॉक है सोसाइटी टेक्नोलॉजी एंड साइंस के नेम से वहां से आप लोग आंसर देख के इसका लिख सकते हैं. नाउ लेट्स मूव टू आवर पेज नंबर 41, दैट इज थिंक टैंक क्वेश्चन. थिंक टैंक का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15. इसमें आपको एक आइसोटोप गिवन है M24 और आपको पूछा गया है कि आप बताएं कि इस M24 में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं. अगर आपको इसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ बताई जाए तो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, दैट इज 3s1. आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स बताने हैं. सो फॉर M24 हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन 3s1 गिवन है. तो हम लोग कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे. 3s से पहले 3 फर्दर पहले ऑर्बिटल्स आते हैं, दैट इज 1s2, 2s2 एंड 2p6, देन 3s1. इस कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से वी कैन इजीली फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट are 6 plus 2 plus 2 plus 1 equals to 11. Number of electrons equals होते हैं number of protons के, so there are 11 protons and number of neutrons are 13. We can calculate the number of neutrons by the formula that number of neutrons is equal to atomic mass minus atomic number. Here atomic mass is given in the question, that is 24. So number of electrons or atomic number is 11. So 24 minus 11 equals to 13 number of neutrons. क्वेश्चन नंबर 16 में आपको कहा गया है कि 2 आइसोटोप हैं क्लोरीन के. क्लोरीन कंटेन 2 आइसोटोप दैट आर क्लोरीन 1735 एंड क्लोरीन 1737. You need to formulate the similarities and differences in these 2 isotopes. So similarities क्या हैं? They have दोनों आइसोटोप्स में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 17 है, दोनों केसेस में सेम है. इसके अलावा क्या सिमिलैरिटी है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स दोनों सेम हैं, सेम एटॉमिक नंबर एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टीज. एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस? द डिफरेंसेस आर दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. If you calculate the number of neutron by subtracting the mass number and atomic number, you will find out the difference in the number of neutron. And there are also different mass number as it is shown. एक का mass number 35 है और एक का mass number 37 है, and they have different physical properties. As we have already discussed in very start of our lecture that the isotopes have same chemical properties but different physical properties. Question number 17 में आपसे पूछा गया है कि how many electrons can be placed in all of the subshells in n is equal to 2. यानी कि सेकंड शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स आप कितने पुट कर सकते हैं. तो हमें पता है कि सेकंड शेल का मतलब है हम लोग एल शेल की बात कर रहे हैं और इसमें फर्दर आगे 2 ही सब शेल्स आती हैं. दीज आर 2s एंड 2p. तो 2s में इनमें इलेक्ट्रॉन्स आपसे कहा गया फाइंड आउट करें, तो s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. तो 2s 2p में 6 plus 2 करें तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं एल शेल्स में. क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ योर थिंक टैंक स्टेट्स that mass number of an atom indicates the total number of proton and neutron in the nucleus. Can you identify an atom without any neutron?
आपको कहा गया है कि आप कोई ऐसा एटम आइडेंटिफाई करें जिसका कोई न्यूट्रॉन ना हो. सो हियर इज एन एटम विच हैज नो न्यूट्रॉन, दैट इज हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का मास एटॉमिक नंबर सिर्फ 1 है, सो इट कंटेन ओनली 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन. इट हैज नो न्यूट्रॉन्स. क्वेश्चन नंबर 19 में आपको एक टेबल गिवन है जिसमें आपको 5 डिफरेंट एलिमेंट्स आइसोटोप्स दिए गए हैं. 5 आइसोटोप्स हैं A, B, C, D, E की फॉर्म में, और इसमें आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन बताए गए हैं और इस टेबल से को देखकर आपने इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं. नाउ लेट्स बिगिन इट. क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 इसका है हाईएस्ट मास नंबर. आपने ये देख के बताना है इस टेबल में कि किस एलिमेंट का मास नंबर सबसे ज्यादा होगा. सो व्हाट इज मास नंबर? अ मास नंबर इज सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. तो इसको अगर हम प्लस करें 6 + 5, 6 + 6, 7 + 6, 7 + 7 एंड 8 + 8, तो सबसे ज्यादा सम 8 + 8 वाले का आएगा, दैट इज 16. इट्स मीन कि E एटम का has higher mass number. The atom E has highest mass number. B part is the 2 atoms are isotope. कौन से 2 atoms इनमें से isotopes हैं? So what are isotopes? Isotopes are atoms of an element that have same atomic number or number of protons. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके सेम हैं? B और C के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम हैं, दैट इज 6 और 6, दोनों के 6 हैं. So the atom B and C has same number of protons. It means these 2 are isotopes. C पार्ट इज लीस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसमें है? तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन्स किसके हैं, यानी एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर. तो एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा कम किसका है? दैट इज 5. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल है एटॉमिक नंबर के, विच इन टर्न्स इक्वल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के. सो ए एलिमेंट हैज लीस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे पूछी गई है कि बताएं 1s2, 2s2, 2p3 किसकी है? तो यानी कि इलेक्ट्रॉन्स काउंट किसका है? 3 + 2 + 2, 3 + 2 6 + 2 8. 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका है. सो इट्स मीन कि ये 3 4 5 6 7. 7 किसका है? 7 D का है. सो D वाले पार्ट का ऑप्शन करेक्ट एटम D है. E में मोस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस में प्रेजेंट हैं? E में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं. एज कैसे प्रेजेंट हैं? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के. सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके सबसे ज्यादा हैं? E के सबसे ज्यादा हैं, इन सब के बाकियों के कम हैं. क्वेश्चन नंबर 20 में आपको कहा गया है कि नेचुरली नाइट्रोजन के 2 आइसोटोप होते हैं, नाइट्रोजन 14 एंड 15. आप बताएं कि इन दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके सबसे ज्यादा हैं. सो द आंसर इज दैट दे बोथ हैव सेम नंबर ऑफ आइसोटोप, दे बोथ हैव equal number of electrons because both are isotope of one element. That's all for your lecture for this week. You need to write all these exercise question of chapter number 2 on loose sheets and learn them. Hope you can understand this lecture. Thank you very much. And if you have any query, you can ask me.